पहले नहीं मारना होता। यही चीज मैं बार बार कह रहा था। रैंच एक तो डालने का एंगल जिधर आप जा रहे हैं उस साइड पर सीधा मुंह रैंच का इस एंगल में हो। पाइप आपने इधर मोड़ना है तो रैंच आपका इस तरह आना चाहिए। रैंच उल्टा नहीं डालना चाहिए। उल्टा उस सूरत में डालते हैं जब जगह ना बांधी हो, स्पेस ना हो, फिर ऐसी सूरत के अंदर उल्टा चला के हाफ चूड़ी हम चढ़ा लेते हैं। इस तरह पॉसिबल होते, वरना रैंच को अपने सीधा इधर जाना है, इधर वाला रैंच इधर मुंह, इधर का मुंह इस साइड पर रैंच हो। आपका ग्रिप रैंच हाफ नहीं डालना होता किसी भी सूरत में। हाफ रैंच हमेशा स्लिप करता है, फुल रैंच डालें, क्योंकि आपने जाके फील्ड में काम करना होता है। यहाँ नहीं होते, यहाँ तो आप मजाक समझते, आगे जाके फिर आप जलील होते, कुछ भी पता नहीं होता। वैकेंसियाँ पूरी दुनिया की पड़ी हैं। अभी देखें आपके सामने स्टूडेंट बैठे, अभी भी वैकेंसियाँ कतर के ही पड़ी हैं। आपको मैंने कहा था कतर का पासपोर्ट आपने बनवाए और निकले, अपने फॉर्म पे स्टैंड है, आपका सारा काम प्रैक्टिकली हो रहा है। तो थ्योरिकली हर चीज़ को पिक करे, आपको पाइपिंग की प्रैक्टिस फर्दर हर एक करे। मैं आपको इस तरह करके खुद ही कर देता, आप कहते हैं सर ठीक है, लेकिन मुझे मालूम है आप नहीं सीख सकते। जब तक हाथ से बंदा काम नहीं करेगा काम कभी भी नहीं आएगा। चूड़ी आपको बार बार कहे आप रैंच को एंड पे मारें, रैंच पहले किसी सूरत में ना चढ़ाएं कि खुदा ना खास्ता कहीं स्लिप कर गया आपका सर्विस हुआ तो फिर क्या करेंगे। आप जल्दबाजी में जैसे कर रहे थे, कोई स्टूडेंट एकदम प्लेट चढ़ा के हल्का सा चढ़ा, जैसे ये कर रहे थे रैंच मार रहे थे, किधर है ये रैंच मार रहे थे। ऐसी सूरत के अंदर क्या होता, ऐसी सूरत के अंदर होता ये कि आपका सर्विस वाल से एक सोने की रिंग बन के हाथ में आ जाती और वो यूनिट आपकी गले की हड्डी बन जाती। अब ये देख बता रहे हल्का सा दीवार के ऊपर, अब क्या होता है फील्ड के अंदर, पिछले सीजन में मेरे साथ भी हुआ है। आर्मी एक था, आर्मी का ऑफिसर ब्रिगेडियर था, पता कर्नल था, कर्नल की वाइफ घाटे में फिट हो गई कि वहाँ लड़कों ने काम किया, वो उन हाथ लगे दीवार पर, हाथ दीवार पर लगते हैं, वो मत्थे नहीं लग गई, वो तो ऐसी तैसी उसने कर दिए कि ये क्यों लगे कि मुझे दोबारा ये पेंट करके कि अब जब सीढ़ी पे अपने पास आपने इसका सहारा नहीं लेना था, अगर लेना है तो हाथ में शापर ले लें और गंदे हाथ हमारे लगते हैं, ये दीवारों पे न लगे। यही बात वो वहाँ का बता रहा है। कितने रियाल कट रहे थे? 15 रियाल। हाथ निशान पड़ गया तो उसके ऊपर तो यूनिट नीचे गिर गया तो 50 रियाल उन्होंने काट दिए। तो ये तकरीबन ठीक ठाक अमाउंट कटिंग कर देती है कंपनी। इस वजह से जब ये सर्विस वाल आपके लिए बर्बाद हो गया तो समझे पूरे महीने की सैलरी गई। कि यूनियन फ्लेयर नट को कभी भी जितने भी जल्दी हो कभी भी रैंच नहीं मारा जाता। एंड पे जाके खुदा न खास्ता हाफ चढ़े, आपका टेढ़ा जा रहा, आपके यहाँ चढ़ रहा है, सीधा चढ़ रहा है, आप रैंच मार देते, उसी टाइम वो स्लिप कर गया, फिर कौन जिम्मेदार होगा? अगला कस्टमर नहीं लेता, वो कहेगा ये तो पुराना यूनिट हो गया, आप सर्विस वाल चेंज करें, आप गैस चेंज करें, ये तो मैं नहीं लेता। कहाँ से पूरा करेंगे इसे? आपकी बेहतरी कहते हैं हमें कि आप जो कुछ करें करें, लेकिन आपको बेहतरी के लिए हमारा फर्ज बनता है आपको बताएं कि ये नुकसान होता है, ये मसाइल आपके साथ आएंगे। आप कर रहे हैं पहले टेफलॉन मारे, जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान हो जाएगा कोई ना कोई। हमारा काम बड़े सुकून का काम है, रिलैक्स दिमाग रिलैक्स हो, टेंशन ना हो। इस वजह से हम मोबाइल अटेंड नहीं करते काम के दौरान। नंबर एक तो इक्का दुक्का अटेंड करते, क्यों? हो सकता है कोई टेंशन वाली गेम हो, कोई कस्टमर मथे लगाओ, तो ऐसी सूरत के अंदर टेंशन में काम खराब होता है। हमारा काम रिलैक्स है, सुकून से आराम से सोच के फिर काम करें। इस इंस्टॉलेशन में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। अब ये बता रहे बहरीन के अंदर बड़ा रगड़ा है। मैं तो सुन के हैरान हो गया कि बंदा खुद ही यूनिट आउटडोर अकेला उठाकर चौथी पांचवी मंजिल पे जाए, ये मैंने नहीं देखा कभी। लेकिन ये बहरीन का तजर्बा सामने आ गया कि अंदर स्टूडेंट्स के हम पहले बता देंगे कि तनख्वाह पैकेज, तो तनख्वाह तो अच्छी है, लेकिन क्या है कि यूनिट को आउटडोर को ऊपर लेके जाना, दिन में 6 यूनिट बताना। 6 यूनिट हमसे दुबई में भी कराते थे, सऊदी 6 क्या 8 10 लगवाते थे, टाइमिंग कोई नहीं थी। सुबह निकले, अगले दिन सुबह आ रहे थे, वक्फा रात, सोने का टाइम ही नहीं है, यानी सुबह 7 बजे ड्यूटी पर है। हम लोग आपकी बेस बनाने में कि आपकी बेस बने, ये वक्त है आपका, इस टाइम बाहर जहाँ भी जाएं अपना मुस्तकबिल बनाएं। तो 2 लाख तो कहना फजूल है, 2 लाख कम अज कम सैलरी पैकेज आपका स्टार्ट हो जाए हमसे। आप शुरू ही के अंदर आप हमारी आपकी तनख्वाह हमसे डबल की डबल हो जाए तो हमारे लिए खुशी की बात होती है कि आप इतनी अच्छा सैलरी पैकेज ले रहे हैं, हमें और क्या देना है। अब यहाँ पर क्या होता है हमारे पास कि आपने गैस अब आपने स्टोर कर दी, मैंने आपको समझा दी थी। गैस आपने खोलनी है, आपने कैसे खोली है वो भी आपको बता दी थी। अब यूनिट के अंदर आपने गैस चार्ज करनी है, तो आपने गैस कैसे और किस तरह आपने चार्ज करनी है, यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं। अभी एक बंदा भी बैठा है, ये फंसेगा यहाँ पर, डायरी रखो साथ, अब तो नहीं फंसेगा, तो बहुत एक्सपीरियंस होगा।
अब ये हमारे पास इंडोर यूनिट है। इंडोर यूनिट के पास हमारे पास सर्विस वाल लगा हुआ है, सेक्शन सर्विस वाल और डिस्चार्ज सर्विस वाल लगा हुआ है। सेक्शन सर्विस वाल छोटा हो, डिस्चार्ज सर्विस वाल छोटा होगा। वाज़े तौर पे पता चले आप परेशान हैं, हाँ जी डिस्चार्ज सर्विस वाल कौन सा होता है? ये डिस्चार्ज सर्विस वाल वो होता है जो छोटे वाला है, बड़े वाला सेक्शन सर्विस वाल होता है। ये किस लाइन पर लगा होता है? आपसे ये भी सवाल कह सकते हैं, ये डिस्चार्ज सर्विस वाल किस लाइन पर लगा होता है? लिक्विड लाइन पर लगा होता है। क्यों लगा होता है? क्योंकि कंडेंसर के बाद जो लाइन शुरू होती है वो लिक्विड लाइन कहलाती है। इस वजह से जो आपका डिस्चार्ज सर्विस वाल है ये लिक्विड लाइन पर लगा होता है। और डालो इसको अब यहाँ पर दो डिस्चार्ज सर्विस वाल, सेक्शन सर्विस वाल आपके पास लगे हुए हैं। अब आपके पास अंदर की पोजीशन क्या है? वो कस्टमर कहते हैं कि इसके अंदर गैस बिल्कुल नहीं है, यूनिट गैस खाली, बिल्कुल ही खाली है। अब वहां पर आपने नोट किया, थोड़ा सा गैस का प्रेशर दिया, गैस का प्रेशर किससे जाएगा? सेक्शन सर्विस वाल से। आपने गैस का हल्का सा प्रेशर दिया, आपने जॉइंट चेक किया तो आपने देखा नट फटा हुआ है, जो फ्लेयर नट है ये टूटा हुआ है। आपने नट रिप्लेस कर दिया, फ्लेयर दोबारा बनाया और दोबारा टाइट कर दिया। अब इसमें अपनी गैस चार्ज कर दी। अब आप कैसे गैस चार्ज करेंगे? हाँ जी, तूने सऊदीया गुजारा, बहरीन गुजारा, बेचारों को समझाओ, तेरा एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा होते हैं। मेरे आपसे ज़्यादा जी इनको ये समझाना है अब यूनिट के अंदर गैस नहीं है। अब क्या करेंगे? साइड के अंदर हमारे पास वैक्यूम पंप भी नहीं होता। अब क्या करेंगे? यूनिट को वैक्यूम भी मस्ट है, क्योंकि वैक्यूम नहीं करेंगे नुकसान क्या होता है? यूनिट चलेगा आपका, लेकिन हेड पर एयर होती है, एयर की वजह से हेड प्रेशर बढ़ता है, कंप्रेसर पे लोड आता है, कंप्रेसर हीट अप होता है जल्दी, बानिस्बत दूसरे कंप्रेसरों के ये जल्दी हीट अप हो जाता है। अब इसके लिए रास्ता क्या अख्तियार करेंगे? आपका यूनिट क्लियर हो जाए, आपका यूनिट वैक्यूम हो जाए। तो ये उस दिन भी मैंने कहा था, कौन सी दुकान समझ आती है? तो मैथड में कहीं बैठा होता है, एटिकेट्स होते हैं। अब यहाँ पर कौन सा मेथड आपके पास समझ आएगा? बड़ा सिंपल सा मेथड है, बिल्कुल इजी, 1 मिनट की खेल है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम बॉस। हाँ करिए। सेक्शन वॉल में डिस्चार्ज को हम बंद कर देंगे, वो बंद होगा डिस्चार्ज का। हमने सेक्शन वॉल भी बनाया है, सेक्शन वॉल भी बनता है। हमने गेज से हमने सेक्शन से हमने डिस्चार्ज करनी है, गैस चार्ज शुरू कर देंगे और डिस्चार्ज वॉल को हल्का सा लूज करेंगे कि वैक्यूम हो जाएगा हमारा। जब अगर वैक्यूम पंप मौजूद नहीं है हमारे पास, ये वैक्यूम हो जाएगा। जब वैक्यूम हो जाएगा उसके बाद हमने इसके अंदर के आहिस्ता आहिस्ता गैस चार्ज करना शुरू कर देंगे। अब ये इतने जल्दी नहीं समझ जाती ये स्लो अभी खास बात है, इन्होंने तो खड़े हो जाना नहीं समझ मैं इतना ऐसा समझाता हूँ, उनके खड़े हो जाते आराम से नहीं समझा। टेक्निकली ना किसी इंजीनियर को समझा वो नहीं, ये इनको ये समझाया कि ये आपके साथ बैठे हुए आराम से इस तरीके से समझे सर कैसे करते। ये हमारी गेज है, गेज से हमने चार्ज करना है। हमने पहले ट्रॉपिकल एसी है या इन्वर्टर है, ये चीज़ चेक करेंगे। जो अगर ट्रॉपिकल हमारा एसी है तो हम लो प्रेशर गेज से चार्ज करनी है गैस। लो प्रेशर गेज एक सिलेंडर में लगेगी और एक हमने सिस्टम में लगा देनी है। सिस्टम में लगाने के बाद पहले हमने गैस थोड़ी थोड़ी सी चार्ज शुरू करनी है और डिस्चार्ज का वाल्व हल्का सा हमने खोल देना है कि आपका सिस्टम जो है सारा पूरे तरीके से वॉश हो जाए। जब वो वैक्यूम हो जाएगा, वॉश हो जाएगा, हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा, तो आपने डिस्चार्ज वाल्व को टाइट कर देना है। पाइप को टाइट करने के बाद आपने उसको चार्ज के गैस का चार्ज शुरू कर देंगे। आपने गैस का थोड़ा सा प्रेशर दिया, कंप्रेसर बंद है, 15 20 25 30 psi गैस का प्रेशर दे दी। बड़ा सिंपल इजी मेथड दे रहा हूँ। सेक्शन सर्विस वाल्व को बंद कर, एक बार फिर मैं इसे रिपीट करता हूँ, सबसे इजी मेथड है और मेथड ये भी ठीक समझा रहा था, लेकिन
थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, उल्टा बताना शुरू हो गया। ये आपने थोड़ा सा गैस का प्रेशर डालना है 10 psi। ये उस सूरत में जब गैस बिल्कुल नहीं है, अगर थोड़ी सी निकलती है तो ये भी हो सकता है वो गैस ना हो, वो एयर हो। जैसे यूनिट लीक है, कंप्रेसर ने सब किया, अंदर एयर आ गई, आप उसको गैस नहीं समझ बैठना, हो सकता है वो एयर है। इस वजह से आपने ये मोहताज रहना है, अगर थोड़ा सा चुटका निकलता है उसको एयर समझ लिए, गैस नहीं समझ लिए। क्यों, कैसे लीकेज है, कम हो सकता है सेक्शन साइड पर लीक हो, कंप्रेसर ने एयर खींची हो। अब आपने क्या किया, सेक्शन सर्विस वाल्व को बंद, गैस का प्रेशर दिया, स्टैंड प्रेशर 30 psi 40 psi गैस का प्रेशर दे दिया। उसके बाद ये वाल्व बंद, उसके बाद कंप्रेसर को आपने रन करना है, कंप्रेसर को चलाना है मैक्सिमम 1 मिनट, ज़्यादा नहीं चलाना। ऑन करना है 1 मिनट के अंदर अंदर बंद कर देना है। आपने ऑन किया, कंप्रेसर गैस को खींचेगा, खींच कर कंडेंसर में भेजेगा, कंडेंसर से गैस आपकी चली जाएगी इंडोर यूनिट में, इंडोर से वेपरेटर से होती है गैस आपकी यहाँ पर पहुँचेगी। ठीक है, उसने धकेला हुआ है आगे एयर को, एयर पीछे नहीं है, गैस के प्रेशर ने एयर को धकेल के आगे लिया। अब आपने क्या करना है, आपने अगर गेज लगाई हुई है तो ठीक है, अगर गेज नहीं लगाई हुई फिर भी ठीक है। अब आप पिन वाल्व को पुश करेंगे, पिन वाल्व को पुश करेंगे तो यहाँ इस नट को बेहतर है कि नट को ढीला कर दे, एकदम प्रेशर निकलेगा। हल्का सा नट को लूज कर दे, जो आपका फ्लेयर नट है सेक्शन साइड पर मोटे वाला, उसको हल्का सा लूज करेंगे, गैस का प्रेशर सारा रिलीज हो जाएगा। गैस का प्रेशर रिलीज हो गया, आपका कंडेंसर भी वॉश हो गया, आपका वेपरेटर भी वॉश हो गया, आपका यूनिट क्लियर, ठीक हो गया। बिल्कुल सिंपल मेथड थी, बिल्कुल आसान नहीं, अगर आपके ध्यान में नहीं था ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि इस तरीके से आपने क्या करना, अपने यूनिट को आप वैक्यूम कर सकते हैं। जी, वाल नहीं होता इसके अंदर, वो नट खोला तो वाल तो होगा, फिर उसको भी निकाल नहीं, सेक्शन 5 पर वॉल नहीं है, इस साइड पर जो लाइन साइड पर वॉल नहीं होता। लाइन साइड पर अगर वॉल होता है तो फिर कैसे खुलता होगा, वो नहीं खुल सकता। तो इस वजह से इस साइड पर कोई वॉल नहीं है, पिन वॉल है गैस चार्जिंग के लिए, ठीक है, बाकी कोई वॉल नहीं है। तो इस वजह से आप क्या करें, अगर आप गेज लगा के करना चाहें गेज से आप कर लें, गेज से भी कोई इशू नहीं। आप देखें गेज से आप कैसे करेंगे, अपने पास ये गेज यहाँ पर आपने लीड लगा दी, किसके साथ लीड लगाई, पिन वॉल के साथ आपने लीड लगाई, ठीक है। इस लीड का ताल्लुक किसके साथ होगा जी, इस लीड का ताल्लुक गेज के साथ होगा। लो प्रेशर गेज इस्तेमाल करें, लो साइड पोर्ट के साथ होगा, इंटरमीडिएट पोर्ट के साथ नहीं होगा किसी सूरत के अंदर भी। आपके पास ये गेज है, ये गेज के साथ आपका लिंक आ गया, सिंपल और बात में ये गेज के साथ इसका लिंक आ गया। जो इसका साइड पोर्ट है, साइड पोर्ट आपके पास क्या आएगा, गैस सिलेंडर के साथ, ठीक हो गया। सिलेंडर के साथ आया, आपने गैस को, फिर मैं आपको तफसील साफ करके समझा देता हूँ। गैस का प्रेशर आपने खोला, गेज से गैस का प्रेशर यूनिट के अंदर चला, ठीक हो गया। 10 psi 20 psi 30 psi 40 psi आप दे दें। उसके बाद सेक्शन सर्विस वाल्व को आपने बंद कर देना, बंद करने मतलब इसे फुल फ्रंट कर देना एल्की को, ठीक हो गया। फुल फ्रंट आपने कर दिया, फुल फ्रंट करने के बाद ये रास्ता बंद हो गया। अब आपने कंप्रेसर के अंदर जो गैस थी वो कंप्रेसर के अंदर आ गई। अब आपने कंप्रेसर को चलाना है, कंप्रेसर क्या करेगा, गैस को कंप्रेस करके कंडेंसर में भेजेगा, और कुछ गैस का प्रेशर इस साइड पर भी आया होगा, कुछ इस साइड पर चला गया, कुछ गैस का प्रेशर इस साइड पर आ गया होगा। तो गैस का प्रेशर यहाँ से आपके इंडोर यूनिट में जो गैस का प्रेशर उसे भी धकेलेगा। अब गैस का प्रेशर यहाँ पर आ गया, अब आपने वाल्व को खोलना है। जैसे ही वाल्व को खोलेंगे तो गैस का प्रेशर यहाँ रिलीज होना शुरू हो जाएगा, सारा गैस का प्रेशर आपका निकल जाएगा। निकल गया इसका मतलब है आपका यूनिट जो है वो वैक्यूम हो गया। इस तरीके से आप यूनिट को वैक्यूम कर सकते हैं। इसका दूसरा मेथड भी है, और मेथड को फॉलो करें तो वो थोड़ा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, आप लोगों के समझ में नहीं आता कि आपने क्या करना है। आपने डिस्चार्ज सर्विस वाल्व को बंद कर देना है, डिस्चार्ज सर्विस वाल्व को बंद कर देना है। कंप्रेसर को आपने चला देना है। कंप्रेसर को जब चलाएंगे तो वो क्या करेगा, इंडोर से हवा की मिकदार को खींचेगा, खींच कर इस प्रेशर को यहाँ पर ले आएगा, यहाँ पर ले आया। अब यहाँ पर एक मसला आता है, जैसे आप वाल्व को खोलेंगे इधर वैक्यूम है, इधर क्या है, वैक्यूम है, एकदम एयर अंदर जाएगी। कई मैकेनिक इस तरह करते हैं, लेकिन ये तरीका इस हिसाब से सही होता है कि आपने वाल्व को बंद किया हुआ है, इस साइड के अंदर आपका मैकेनिकल वैक्यूम हो गया,
मैकेनिकल वैक्यूम हुआ है, आपने वाल को फुल फ्रंट रखा हुआ है, वाल बंद गया आपका, वाल बंद है। अब आपने क्या किया, थोड़ा सा गैस का प्रेशर दिया, आपका इंडोर में मैकेनिकल वैक्यूम हुआ, लेकिन आउटडोर क्लियर नहीं है, ठीक है। आउटडोर क्लियर है, अब थोड़ा सा गैस का प्रेशर दे देंगे। गैस का जब प्रेशर देंगे तो गैस का प्रेशर, कंप्रेसर बंद है, थोड़ा सा गैस का प्रेशर दिया, कंप्रेसर चलाया ज्यादा ज्यादा 30-35 सेकंड के लिए। कंप्रेसर क्या करेगा, उस गैस के प्रेशर को इधर भेजेगा, यहाँ पर प्रेशर आपका आ जाएगा, आगे नहीं जा सकेगा। आपका कंप्रेसर बंद है, आपने थोड़ी देर कंप्रेसर चलाया, इस वजह चलाया ताकि गैस का प्रेशर आपके कंडेंसर से यहाँ पर पहुंच जाए। अब आपने क्या करना है, नट को थोड़ा सा लूज करना है, फ्लेयर नट जो आपका लगा हुआ है डिस्चार्ज साइड पर, डिलीवरी पर, इसे आपने लूज करना है। तो आपके पास क्या पोजीशन आएगी, गैस का जो प्रेशर है यहाँ से वो रिलीज हो जाएगा। लेकिन ये मेथड मुश्किल है बानिस्बत इस मेथड के जो पहले मैंने आपको समझाया था, वो बिल्कुल इजी मेथड है, उसके अंदर ना कोई टाइम है, ना कोई इश्यू है, कुछ भी नहीं है, ना कोई टेंशन है। गैस का प्रेशर दें 20-25-30 प्रेस से, कंप्रेसर को 1 मिनट के लिए चला दें। कंप्रेसर क्या करेगा, उसके बाद इस वाल्व को आपने बंद कर देना है, उसके बाद कंप्रेसर को चलाएंगे, कंप्रेसर कंडेंसर, कंडेंसर से इंडोर, इंडोर से गैस को यहाँ पर ले आएगा, ठीक है। आप नेट को थोड़ा सा लूज कर देंगे, थोड़ा सा लूज करेंगे, गैस का प्रेशर रिलीज हो जाएगा, आपका यूनिट बैठ। सिंपल, बिल्कुल इजी मेथड है। बाकी मेथड है लेकिन मुश्किल है, मेथड बहुत है, हर मैकेनिक के अपने मेथड है, लेकिन ये सबसे इजी मेथड ये। अब इस तरीके से आपने क्या करना होता है, यूनिट के अंदर मैकेनिकल वैक्यूम नहीं करना होता, गैस से आपने किस्म की क्लियर किया यूनिट को कि यूनिट के अंदर से एयर जो है वो खत्म हो जाए। अब आपने गैस चार्ज करनी है। गैस का मेथड सिंपल है, आपने गेज लगाई, गेज लगाकर 40-50-60 पीएसए गैस डाल दी, गैस आपने डाल दी, उसके बाद कंप्रेसर को आप चला दें। कंप्रेसर को जैसे चलाएंगे कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करेगा, तो आपकी गेज की सुई नीचे आना शुरू हो जाएगी। आपने गेज की सुई को नीचे नहीं आने देना, आपने चार्जिंग प्रेशर पर रखना है 60-65 पीएसए पर सुई को रख के आप गैस चार्ज करना शुरू कर दें। चार्ज आपने करना शुरू कर दी, कुछ देर बाद देखेंगे आपके इस लिक्विड लाइन पर, पतली वाली लाइन पर आइस आना शुरू हो गई। आइस आना शुरू हो गया, इसका मतलब है गैस का चार्जिंग प्रेशर जो है वो फ्रीजिंग पर आ गया है, गैस पूरी चार्ज नहीं, यूनिट के अंदर गैस कम है, तो ये गैस फ्रीजिंग पर आ गई है, फ्रीज होना शुरू हो गई है। तो अक्सर लोगों को इसका पता नहीं होता, किसी भी मैकेनिक से कुछ आपका जवाब नहीं दे सकेगा इसके ऊपर आइस क्यों आई है। आइस कहते हैं गैस कम होगी, और गैस कम होगी, बाकी इस मोटी लाइन पर क्यों नहीं आइस आ रही। तो जब ये गैस क्या होती है, अपने चार्जिंग प्रेशर से कम हो जाती है, जिस साइड से ये स्प्रे होती है उस साइड पर अगर इसका प्रेशर कम हो जाएगा तो ये फ्रीजिंग पर आ जाएगी, आइस आना शुरू हो जाएगी। आपने क्या करना है, गैस को चार्ज करते रहिए, जैसे इसके ऊपर आई हुई आइस मेल्ट होना शुरू हो जाए, समझ जाए कि आपका यूनिट फ्रीजिंग से बाहर आ गया है, इसके अंदर गैस मुकम्मल चार्ज हो गई है। आइस खत्म हो जाएगी, आपकी सेक्शन लाइन पर मॉइस्चर आना शुरू हो जाएगा, नमी आना शुरू हो जाएगी, इसका मतलब है गैस मुकम्मल चार्ज हो गई है। हम चार्जिंग प्रेशर को फॉलो नहीं करते। अभी आपने विंडो में गैस चार्ज की है, क्यों, मौसम ठंडा है, मौसम ठंडा है तो आपकी गैस 65 से 70 पीएसए चार्ज नहीं होगी। उस दिन हमने 52 पे चार्ज की है, तो क्या था, मौसम ठंडा था, जैसे इसके ऊपर आई हुई आइस मेल्ट हो गई, आपका रिटर्न देखा कितनी जबरदस्त रिटर्न आ गई थी, मॉइस्चर आ गया था सारा, तो इसका मतलब है यूनिट क्लियर। इसी तरह इन्वर्टर है, इन्वर्टर के अंदर गैस चार्ज करते वक्त बहुत ज्यादा कंपनियां कहती हैं बहुत ज्यादा एहतियात करें, पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इस वजह से आपके इंडोर के पाइप लीक होते हैं, ब्लास्ट होते हैं कंप्रेसर। वजह क्या होती है, वजह ये होती है अनाड़ीपन होता है, कंपनी का मसला नहीं है, कंपनी का एक कसूर ये उन्होंने पाइप बिल्कुल हल्के कर दिए इन्वर्टर के, इन्वर्टर के पाइप की क्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन जो बाहर के एसी देखे, अच्छे एसी देखे, अच्छी कंपनियां देखें, मिस्टर बशी को उठाएं, जनरल उठाएं, तो उसके पाइप बताते हैं कि पाइप है तो 516 या 38 का पाइप डाल रहा है। ये आम लोकल कंपनियां जो है ये 1/4 क्वार्टर का पाइप डाल रही है और लीक पे लीक होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर के अंदर मैकेनिक क्या गलती करता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर ब्लास्ट होते हैं, प्रॉपर वैक्यूम नहीं करता। प्रॉपर वैक्यूम ना होने की वजह से जो है इसके अंदर एयर का प्रेशर होता है, एक गैस का अपना प्रेशर, एक एयर का प्रेशर साथ मिलकर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके पाइप, इंडोर के पाइप लीक हो जाते हैं या कंप्रेसर ब्लास्ट मारता है। कंपनियां कहती हैं इसे टॉप अप ना करें कभी भी,
टॉप अप से मुराद ये है कि चार्ज शुदा गैस के अंदर मजीद चार्ज ना करें आप गैस को। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साफ ज़ाहिर है कि बचत करते हैं कि हम कहते हैं गैस के पैसे हमें आधा किलो गैस डालनी पड़े, हम पैसे पूरे लें, हम इन चक्करों में होते हैं, पूरी गैस हम नहीं डालते। इस वजह से टॉप अप करते हैं, जब टॉप अप करते हैं तो प्रॉपर वैक्यूम नहीं करते, प्रॉपर उन इश्यूज़ को, उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते जो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके सिस्टम के अंदर एयर नहीं होनी चाहिए। आप गैस मार देते हैं जिसकी वजह से कहीं एयर होती है या कोई और मसला होता है, आपका इंडोर लीक हो जाता है या कंप्रेसर ब्लास्ट मार जाता है। आप जब इन्वर्टर में गैस चार्ज कर रहे हो तो आपका प्रॉपर यूनिट वैक्यूम होना चाहिए। अगर गैस 50% से ऊपर गैस है तो टॉप अप कर दे, उसके अंदर गैस डाल दे। अगर उसे गैस कम है तो फिर रिस्क है, क्यों? हो सकता है वो एयर यूनिट एयर सेक्शन साइड से एयर को खींच के आगे वो प्रेशर शो हो रहा हो कि आप समझे कि ये गैस है, हो सकता है एयर हो, फिर ऐसे सूरत के अंदर फिर ब्लास्ट हो गया। आपने ये ख्याल रखना है जब आपके पास इन्वर्टर हो, इन्वर्टर के अंदर कुछ भी मसला नहीं है। इन्वर्टर आपको दूर से बताता है मैं इन्वर्टर हूँ। क्या होता है इन्वर्टर के अंदर कंपनी ने वादे निशानी दे दी है, उसके ऊपर आम चार्जिंग लीड नहीं लगती जो आपने उस दिन गैस चार्ज करते वक्त लगाई थी। इसके ऊपर पहले अडाप्टर लगेगा, अडाप्टर लगने के बाद फिर आप चार्जिंग लीड लगा सकते हैं ये वाली, वरना नहीं लगेगी। ये आपको दिखाऊंगा इन्वर्टर, अभी आज मैं फिटिंग कर लेंगे इंशाल्लाह इसके अंदर, तो कल मैं आपको दिखाऊंगा। इस पे आम चार्जिंग लीड नहीं लगती, इसके लिए पहले आपको अडाप्टर लगाना पड़ेगा। इसी तरह कार एसी है, कार एसी के अंदर डायरेक्ट लाइन नहीं लगती, आपको क्या करना होता है, पहले अडाप्टर लगाना होता है। अडाप्टर लगा के आप गैस का प्रेशर पूरा कर दें। गैस ऐसे ऐसा स्लो स्लो चार्ज करें, एकदम गैस नहीं चार्ज किया जाता। एक्सीलेटर पर पाँव कम रखें, थोड़ा पाँव रखें, हल्का दबाव रखें, हल्के दबाव पर आप गैस चार्ज करते रहें, एकदम रेस नहीं देनी। हल्की रेस पर आपने गैस चार्ज करनी है। आपका चार्जिंग प्रेशर 30 से 35 PSI आना चाहिए। 30 से 35 PSI जैसी गैस पूरी हो जाएगी, आपके रिटर्न आपको मिलना शुरू। सर ये चंद इसकी ऐसे भी फॉल्ट आया, ये सॉरी में देखा मैं कि उसके डिस्चार्ज पे आइस रहती है, 70-75 PSI भी गैस चार्ज हो जाती है, तो आइस ओपन करें, उसे 80 पर नहीं है, यहाँ पर 80 पर भी चार्ज करते हैं। मैं 85 में भी लेके गया, अच्छा, आइस थी, आइस नहीं आ जा रही थी, मैं उसको 75 में रख के छोड़ दिया, मैं कहा चल रहा है चलने में। अब यहाँ पर ये हो सकता है कैपिलरी ना चोक हो, कैपिलरी के अंदर आयल ना, कैपिलरी अगर आयल होगा तो लेकिन गैस का प्रेशर प्रॉपर नहीं न्यू एसी था 4 टन का, हो सकता है। जिस तरह आप उठा के जाते हैं तो तेल तो अंदर जाएगा कहता है पॉसिबल है आयल होगा, तो ये इशू बड़ा हो सकता है कि आपके आयल का करना। आयल चोक जब होता है यूनिट तो ये निशानी आती है कि आपका यूनिट प्रॉपर कूलिंग नहीं करता है। तो दूसरा ये होता है कि आपकी आइस खत्म नहीं, गैस की सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होती, वो जो आयल है वो रोक रहा होता है गैस, जिसकी वजह से प्रॉपर सेक्शन प्रेशर, हाँ कैपिलरी वॉश या कैपिलरी चेंज, और कोई रास्ता नहीं। अगर बड़ा यूनिट है तो फिर एक्सपेंशन वॉल का इशू आता है, एक्सपेंशन वॉल में प्रॉब्लम नहीं आती। 5 टन के इसमें, अच्छा, इन्हें 3 टन के ऊपर दे रहे हैं, लेकिन वहाँ 4 टन में भी नहीं, 5 टन के भी जहाँ पाकिस्तान में 3 टन से स्टार्ट कर दे रही है, हर कंपनी ने दे रही, लेकिन ज़्यादातर दे रहे हैं 3 टन से। इस तरीके से आपने गैस को चार्ज करना है, समझ आ गई? आपने पर्च पहले मारना है, अपनी लीड को पर्च मारना है, लाइन को पर्च मारना है कि आप जब आप गैस चार्ज करने लगे हैं पहले लाइन को अपने पर्च कैसे मारना है कि आप आपके पास यूनिट में कुछ भी नहीं है, खाली यूनिट पड़ा है, फिर भी आप उसे पर्च लाजमी दे दें। पर्च भी इसी एंगल से दें, सबसे बेस्ट मेथड है। थोड़ी सी गैस खोले, गैस खोलकर आप सेक्शन सर्विस वाल को बंद कर दें। अगर ना भी बंद, इसको बंद करना लाजमी, कंप्रेसर ना भी चलाए कोई इशू नहीं, ना चलाए कंप्रेसर, क्योंकि फॉरन के अंदर अक्सर जगह पर आगे जो नए विला बने होते हैं उसमें बिजली की सप्लाई नहीं होती या वहाँ पर बोर्ड नहीं लगा होता बिजली का। तो ऐसी सूरत के अंदर हम क्या करते हैं, हम उसे इस तरीके से पर्च मारते हैं, पर्च मार के बस आगे हम अपना सिस्टम निज़ाम सर वो दे देते हैं कि एल की हम खोल देते हैं। अब कैसे आप न्यू यूनिट इंस्टॉल किया आपने कि अब आपने क्या करना है, इसको पर्च मारे, हल्के सा डिस्चार्ज सर्विस वाल को खोलेंगे, डिस्चार्ज सर्विस वाल हल्का सा खोलेंगे, उसे मैं समझा था, हल्का सा खोलेंगे, गैस का प्रेशर इंडोर से गैस का प्रेशर यहाँ पर आ गया, ठीक है। पिन वाल को पुश करें, हल्का सा गैस का प्रेशर रिलीज हो जाएगा, आपका यूनिट इंडोर क्लियर हो गया, क्योंकि आउटडोर में तो पहले गैस मौजूद है। ये उस दिन मैंने लिखा भी दिया था, समझा भी दिया था। अब ये प्रैक्टिकल हमने करना बाकी है, प्रैक्टिकल इस वजह से मैंने कराया था, गैस चार्ज नहीं हुई थी। अब हम गैस चार्ज करेंगे, गैस चार्ज करने के बाद
ये मैं आपको उसी टाइम गैस को स्टोर करना कैसे है, एक ही बैच काम करेगा, बार बार नहीं। बार बार करने का नुकसान ये होता है, जैसे ये बता रहा था कि मेरा ही अपना स्टूडेंट अली रजा, तो वो उसको साथ हादसा हो गया था। एलकियां जब एक यूनिट बार बार खुलता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है या वो बार बार रिपेयर होता है, तो ऐसी सूरत के अंदर उसकी एलकियां निकलने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है, एलकी बाहर आ जाती है। हल्की बहर आती है, तो जब भी हल्की आपने खोल नहीं हो सकता, कितनी बार हाथ लग चुका है, इसके सामने कभी भी नहीं बैठा जाता, हो सकता है लिक्विड आपके आंख पर न पड़ जाए। तो ये बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होता है। साइड पर बैठकर आप हल्कियाँ खोलें और हल्कियों को टाइट करें। और बार बार हम ये प्रैक्टिकल नहीं करा सकते, हमें खुद रिस्क होता है, ऐसा ना हो कि वाल लीक हो जाए या कुछ और हो जाए या हल्की बाहर आ जाए। तो सर्विस वाल वैसे ही बार बार खोलने से सर्विस वाल हमारे वैसे ही लीक हुए हुए। तो गैस चार्ज आपने इस तरीके से गैस आपने चार्ज करनी है कि आपको जैसे मैंने समझाया गया, मैं इसको दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। गैस अगर ऑलरेडी नहीं है इसके अंदर, तो फिर आपने इस मेथड को फॉलो करना है। गैस बिल्कुल नहीं है, गैस का थोड़ा सा प्रेशर देंगे। गैस का प्रेशर थोड़ा सा देने के बाद अपने सेक्शन सर्विस वाल्व को बंद कर देना है। कंप्रेसर को 1 मिनट के लिए चला देना है। कंप्रेसर जब चलाएंगे वो गैस को डिस्चार्ज लाइन से इंडोर में भेजेगा, इंडोर से गैस का प्रेशर यहाँ पर पहुँच जाएगा। आपने हल्का सा फ्लेयर नट को लूज करना है। जो गैस का प्रेशर आपने खोला था वो पूरे सिस्टम से राउंड करके यहाँ पर आके खारिज हो गया, तो आपका यूनिट क्लियर हो गया, साफ हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने यूनिट के अंदर आपने गैस चार्ज करना शुरू कर देनी है। जैसे आपने विंडो में गैस चार्ज की थी, कोई इसमें कोई तब्दीली नहीं। अगर ऑलरेडी गैस उसमें मौजूद है, सेकेंड यूनिट है, नया यूनिट है, फिर तो इशू क्यों नहीं है। हल्के फिर आपने ये प्रोसेस नहीं करना, हल्की सी डिस्चार्ज सर्विस वाल की हल्की खोलिए, ऐसे खोली बंद की, आपका गैस का प्रेशर इंडोर में आएगा, इंडोर से गैस का प्रेशर यहाँ पर आएगा। आप पिन वाल को हल्का सा दबाएंगे, गैस का प्रेशर सारा रिलीव हो जाएगा जो आपने खोला था इधर से, तो आपका यूनिट क्लियर हो जाएगा। फिर आप जोड़ों को गैस का थोड़ा सा और प्रेशर खोलकर जॉइंट चेक कर लें, जॉइंट की तसल्ली हो जाए, जॉइंट लीक तो नहीं है। उसके बाद दोनों हल्कियाँ फुल बैक कर दें, वो दोनों हल्कियाँ याद करके डिस्चार्ज सर्विस वाल, सेक्शन सर्विस वाल की हल्की फुल बैक कर दें। उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के यूनिट को बंद कर दें। इतने से इसके अंदर काम। असल चीज़ थी पाइपिंग, जो आपसे मैं कल आज करा रहा था कि पाइपिंग मेन इशू। बाकी इसके अंदर गैस चार्ज करना मामूली केस है। सारी गेम की पाइपिंग पर आपने कैसे चूड़ी चढ़ानी है, किस तरीके से आपने काम करना है, ये सारा इशू था कि आपने पाइप को कैसे बेंड करना है, पाइप पे चकना नहीं चाहिए और अगले को जवाब भी नहीं देना चाहिए। ये नहीं होता, ये नहीं होता, जिस तरह बात स्टूडेंट्स कर रहे थे कि ये जवाब देना काम नहीं है। आपको काम करने के लिए भेजा गया है, अपने सिपरेट यूनिट इंस्टॉल करना है, अपने इंस्टॉल करना है। नीचे सुपरवाइजर या फलां को फ़ोन करें जी ये नहीं होता, वो नहीं होता, फिर आप कंपनी में नहीं होंगे। ये चीज़ ध्यान में रखें कि अगले जवाब बस सुनने के लिए नहीं रखा गया आपको काम करने के लिए आपने करना है। जैसे करना है, अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है कि मैंने ये काम कैसे करना है, किस तरीके से आपने काम करना है। जी कुछ सवाल? जी सर, समझ आया टॉपिक? चलो आज आपने कह दिया, पहली बार आज तो तालियां लगनी चाहिए। पहली बार जाके समझ आई, वरना तो कहते हैं गुजर गई। जी कोई और सवाल किसी का? जी सर, वो सब प्रैक्टिकल के बगैर तो या तो प्रैक्टिकल नहीं गुजरा जिस काम में नहीं किया। इसके आने हैं अल्बवानी के ना अगले महीने, इसकी विजिट वीजा अल्बवानी जिसमें मैं जा रहा हूँ। अच्छा, इसका विजिट वीजा आएगा, 75,000 टोटल खर्चा है। इनको खड़े तो बता देंगे, इनको बता दें एड्रेस कहाँ है, कहाँ पर है, ताकि इनके लिए जो चांदनी लड़के चौक दिलचस्पी है खास एजेंसी तौर में पर। होगा। चांदनी चौक में सती एजेंसी में है, अगले महीने मेरे ख्याल से आ रहे हैं, इसके अगले महीने के एंड पे। टोटल खर्चा इसका 75 से 80,000 है, बगैर एजेंट के अगर डायरेक्ट जाते हैं आप लोग। इंटरव्यू नॉर्मली होता है, ज़्यादा कुछ नहीं, जो आप यहाँ सीख रही हैं वही चीज़। गेज लगाना पूछ लेंगे, गैस का प्रेशर पूछेंगे, या कंप्रेसर हीटअप हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, या आइस आ रही है तो क्यों आ रही है। ये 4 से 5 सवाल होने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये सवाल आप सबको ही मालूम होगा, माशाल्लाह सबको ही पता है। ये आप दे रहे हैं उनको आंसर। सैलरी पैकेज है इसका 1400 + 300। ये है 1 साल का विजिट वीज़ा, विजिट वर्क वीज़ा होगा। इस पर आपको कंपनी कामानी बना के देगी, इस पर आप जाएंगे, आपको पेपर देगी, आपने काम करना है। अगर साल बाद आप रहना चाहते हैं तो वो 3-3 महीने बढ़ाती रहेगी। आप 2 साल, 3 साल, 4 साल लगाएं, वो कोई इशू नहीं है, जब तक हुकूमत की तरफ से बढ़ता रहेगा। लेकिन एंड में अगर आप 2 साल, 3 साल लगा के भी आते हैं तो बेनिफिट कोई नहीं मिलेगा। ये आपके माइंड में होना चाहिए, सिर्फ सैलरी मिलेगी, क्योंकि ये विजिट वर्क वीज़ा है। टोटल खर्चा इसका 80,000। ऐसी लिमिटेशन ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है,
इसमें सिर्फ एसी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, लेबर ये सब के आएंगे। लेबर की 900 से 1100 सैलरी है और एसी टेक्नीशियन की 1300 प्लस 300 1600 तक जा सकती है, लेकिन तजुर्बे के बिना। आपका तजुर्बा ज़्यादा है तो 1700 भी लगा सकती है, लेकिन ये क्या तजुर्बा होगा, जितना बोलेंगे उतने ज़्यादा सवाल होंगे। एक सवाल किया, कोशिश करें 2 जवाब हैं, एक ही जवाब दें, तो वो आपकी सिलेक्शन करेंगे। जितना सवाल के 2 जवाब देंगे ना, वो उतने वो घुसते जाएंगे ज़्यादा। इनको ये बताया गया पहले कि मजीद जैसे पढ़ी है मैंने पहले। उन्होंने पूछा आइस क्यों आ रही है, 2 जवाब हैं। ये कह सकते हैं सर सर्विस मांग रहा होगा, बस। अगर वो पूछे आपसे कि और क्या वजह हो सकती है, सर लीक हो सकता है एसी, पूछने पे अब यहाँ जरा खुद जवाब देंगे तो वो बढ़ाता जाएगा। इनके सवाल का जवाब मैं कहा बैठे सवाल में इनके ये सवाल करें, मैं इनको क्लियर कर देता हूँ कि आप आइस, सवाल ये है कि आइस किस लाइन पर आ रही है। 2 सवाल है, आया डिलीवरी पर आ रही है या सेक्शन पर आ रही है, दोनों का अलग जवाब है। अगर डिलीवरी पर आ रही है तो इसका मतलब है कि गैस कम है इसके अंदर। अगर सेक्शन पर आ रही है तो फिर ऐसी सूरत के अंदर 2-3 रीजंस हैं। नंबर 1, आपका एसी सर्विस नहीं है, ठीक है, सर्विस नहीं है, आपकी कॉइल सर्विस नहीं है, आपका फिल्टर सर्विस नहीं है, आइस आएगी। नंबर 3, आपकी बिलोर की स्पीड प्रॉपर नहीं है, स्पीड सही नहीं है, या बिलोर आपका बंद है, इंडोर प्रॉपर नहीं चल रहा, तो आपके वेपरेटर पर आइस आ जाएगी। तो ये अगर मौसम ठंडा है, आपने रेंज कम रखी हुई है, यानी आपने 16 रखा हुआ है ठंडे मौसम में, फिर भी सेक्शन लाइन पर आइस आ जाती है। ये चौथी रीजन कम आती है, लेकिन ये जो 3 रीजन है, सर्विस ना होना और फिल्टर का खराब होना, तो और तीसरा फैन का खराब होना, फैन स्लो चलना, तो ये आइस आएगी। क्यों? आपने इतना ध्यान में रखे, वेपरेटर जब ब्लॉक हो जाएगा, वेपरेटर में से हवा नहीं गुजरेगी, तो आपका आइस आ जाएगी। क्यों? फैन नहीं चल रहा, फैन स्लो चल रहा है, वो वेपरेटर में से हवा को नहीं खींच रहा बराबर, आइस आएगी। आपका वेपरेटर गंदा है, हवा उसमें से नहीं गुजरेगी, आइस आएगी। आपके फिल्टर खराब है, हवा नहीं गुजरेगी, आइस है। आप असल चीज को, इशू को सामने रखे आप जवाब दे दें। अब कंप्रेसर हीट अप हो रहा है, कंप्रेसर हीट अप होने की कई वजूहात हैं, एक रीजन नहीं है, बहुत ज्यादा वजूहात है। नंबर 1, आपके पास हीट अप होने की वजह गैस का कम होना, गैस कम है, क्यों? उसको रिटर्न प्रॉपर नहीं मिल रही, जिसकी वजह से कंप्रेसर हीट अप है। नंबर 2, आपका कंडेंसर गंदा है, जिसकी वजह से गर्म बुखारात प्रॉपर कंडेंस नहीं हो रही, हीट कंडेंस नहीं हो रही, आपका यूनिट कंप्रेसर का लोड आएगा, हीट अप होगा। नंबर 3, फैन की स्पीड स्लो है, कंडेंसर फैन प्रॉपर काम नहीं कर रहा, उसका कैपेसिटर कमजोर है, जिसकी वजह से गर्म बुखारात कंडेंस नहीं हो रहे, आपका कंप्रेसर जो है वो हीट अप होगा। अगर कैपेसिटर कमजोर है, कैपेसिटर प्रॉपर नहीं है, फिर भी कंप्रेसर आपका हीट अप होगा। अगर वोल्टेज इश्यू है, वोल्टेज अप या डाउन है, फिर भी कंप्रेसर हीट अप होगा। बस, और कोई मेरे ख्याल में रिजल्ट नहीं, कोई आपके ज़हन में है तो बता। ये उन्होंने गिनती 4-5 सवाल करने हैं, क्योंकि जो इंटरव्यू लेने के लिए आया है ना, वो नॉर्मली यही सवाल याद करके आए हैं। इनको ये कई बार बताया जा चुका है कि मैंने इनको बताया कि जो मेरा लेक्चर क्लियर करके जाता है वो किसी भी सूरत में फेल हो ही नहीं सकता। मस्काम पेपर ले, उस पर भी लिख के देने को तैयार है कि हमारा स्टूडेंट फेल हो नहीं सकता। खबर HVAC है या RAC, हम तो चैलेंज देते हैं, क्योंकि हमारे पास बाहर का एक्सपीरियंस है, बाहर के हमने रगड़े खाए हैं, यहाँ रगड़े खा रहे हैं हम कंपनी में, हम तो चैलेंज देते हैं, इससे बाहर सवाल जाता ही नहीं है। आपके सवाल इतने होते हैं, अगर इसका दुखा जवाब कोई उल्टा फुल्टा अगर वो फेल करना चाहे फिर तो बहुत सवाल है। अगर उसने सिलेक्शन करनी है, सिलेक्शन करने के लिए आया हुआ है, तो फिर वो फेल होने वाली गेम नहीं। अगर बात कंपनी पैसे कमाने के लिए स्टाफ को तनख्वाहें देनी है, बिल्डिंग के किराए देने हैं, फेक टेस्ट इंटरव्यू लेते हैं, तो वो बेतुके सवाल करते हैं फेल करने के, उन्होंने पैसे आपसे ले लिए, तो वहाँ एक अलग बात है। बात सूरत दिगर जहाँ सिलेक्शन होती है, अभी कितने स्टूडेंट्स आपके सामने जा रहे हैं, कोई किधर जा रहे हैं, आप लोगों का क्या हुआ जो गए थे? हाँ, वो सर कह रहे हैं कि तुमसे आ जाओ, मुबारक हो। शुक्रिया। तीनों कहाँ भेज दिया है? वो नहीं बताया सर, 5 लगे। ठीक है, जब हम आगे कल का देना है, परसों के उनके भेज जाओ, नमाज पढ़ के नियत साफ रखो, तो हमारे लिए भी दुआएं क्या करो, नमाज पढ़ के। जी, कोई सवाल? ये आपका मक्का प्रोजेक्ट है, जिसने ये जी 22 साल नहीं, ये इनको 22 साल चाहिए, 22 साल 21 साल भी है तो आपका चलेगा,
क्योंकि अगर जैसे 21 आ रही है तो 22 करके कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन प्रॉपर अभी 21 होने में टाइम है तो वो रोक देंगे काम। दुबई के लिए आप दुबई मस्कत कोई इधर चलेगा, इधर बाकी के लिए मुल्कों में। चलेगा। लेकिन सिर्फ सऊदी के लिए प्रॉब्लम है। दुबई में हाँ 18 चलता है, दुबई का इशू नहीं है, लेकिन दुबई के लिए आपने करना है तो अभी खिदमत कंपनी के वीजे आ रहा है। इतने में चाह रहा था जो आपने विंडो गैस चार्ज किया 8 साढ़े 8 एम्पेयर, तो ये चलेगा 1.5 टन का। 2 टन का आपका रोटी कंप्रेसर की बात कर, रोटी कंप्रेसर 11-12 पे चलेगा 2 टन का, 2 एम्पेयर का तकरीबन फर्क आ जाता है। जी सर। सर ये स्प्लिट एसी का है ना, इन्वर्टर का तो नहीं है ना? क्योंकि आपने इन्वर्टर सेपरेट सेम है। वो आपने बताया था 100 PSI पे चार्ज करनी है 400। नहीं, सेपरेट आपका इन्वर्टर जो हमने चार्ज करें 130 PSI, 125 से 30 PSI। आपने इक्वल लाइन की पोजीशन देखनी है। यही बताया था सर, वही पूछ रहा हूँ। Section 9. साथ बना ली टाइम से। इन्वर्टर है तो 120, 125 PSI। अगर आम एसी है तो 65 से 70 PSI चार्जिंग प्रेशर है। कॉपियाँ साथ साथ मुकम्मल करते जाएं क्योंकि अभी कोर्स एंड हो रहा है, लाजमी साइन करने हैं हमें, क्योंकि अभी लास्ट प्रैक्टिकल है आपके पास। तो उसके बाद इंस्टॉलेशन आ गई है, तो ये कल क्लियर करके हम इंस्टॉलेशन आपको समझा देंगे। अगले दिन इंस्टॉलेशन के बाद सर्विस से कोर्स रिवाइज होना शुरू हो जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा कोर्स आपका इंशाल्लाह 2-3 दिन तक।